नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इश्क से हुआ कि अगली आने वाली एपिसोड में अब फाइनली गुल का दूसरा बेटा भी पैदा हो जाना है। दरअसल गुल को बहुत ही ज़्यादा अब अहमद डांटता है बात बात पर और उसको ये कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी मेरे बच्चे की ना ही फिक्र है और ना ही कदर है। जिस पर गुल कहती है कि अहमद बस कर दो, कुछ खुदा का खौफ खाओ, तुम कैसी बातें कर रहे हो। कि इतने में ही गुल को कॉल पर पता चलता है कि इसके नोमी भाई का एक्सीडेंट हो गया था और नोमी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। गुल भागी भागी हॉस्पिटल चली जाती है और जब हॉस्पिटल जाती है तो देखती है नोमी का इतना बुरा हाल हुआ होता है और नोमी की दोनों टांगें भी कट चुकी होती हैं। गुल को वहाँ पर देखकर सुरैया कहती है कि आ गई हो तुम हमारा तमाशा देखने के लिए, तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी ना कि तुम्हारी बद्दुआएं लग गई हैं, तुमने हमें कितनी ज़्यादा बद्दुआएं दी थी। जिस पर गुल कहती है कि भाभी मैंने कभी भी अपने भाई को बद्दुआ नहीं दी, आप गलत बात कर रही हैं। जिस पर सुरैया कहती है बस कर दो, सब कुछ मैं जानती हूँ। कि इतने में ही वहाँ पर नफीस और रईस भी आ जाते हैं। नफीस जब वहाँ पर गुल को देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है और सोचता है कि दिल ही दिल में अब इससे माफ़ी मांग लूँ क्योंकि नफीस ने इसके साथ बहुत ही बुरा किया था। नफीस वहाँ पर होता है जब तो गुल वहाँ से चली जाती है। खैर जब गुल जा रही होती है तो पीछे से भाग कर नफीस इसके पीछे चला जाता है और कहता है कि गुल प्लीज़ रुक जाओ, मुझे माफ़ कर दो। जिस पर गुल रुक जाती है और कहती है कि नफीस लगता है अब तुम्हें हालातों ने बहुत ज़्यादा थप्पड़ मार दिए हैं, इसलिए तुम्हें माफ़ी भी याद आ गई है, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। जिस पर नफीस कहता है कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ लुट फुट गया है, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर दोगी तो मैं थोड़ा सा मुतमईन हो जाऊंगा। जिस पर गुल कहती है कि कभी भी नहीं करूंगी और ये कहकर वो घर चली जाती है। खैर अब जब घर जाती है तो अलग ही तमाशा लगा होता है। घर जाकर इतना ज़्यादा अहमद तमाशा लगाता है कि तुम ऐसे चली गई थी, हमारे बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिस पर वो कहती है कि मैं कैसे ना जाती, मेरे भाई का मामला था। वो कहता है कि भाई तो वही है ना जिसने तुम्हें बिल्कुल ही अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया हुआ था, तो किस मुँह से गई थी उसके पास। खैर इनकी लड़ाइयाँ झगड़े चल ही रहे होते हैं कि इतने में ही अब गुल जा रही होती है किचन की तरफ। तो किचन में वहाँ पर नौशी होती है। नौशी जब गुल को देखती है तो वो बिल्कुल ही पागलों वाली हरकतें शुरू कर देती है। गुल को कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे अहमद की औलाद पैदा करोगी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, अहमद की औलाद सिर्फ मैं ही पैदा करूंगी। जिस पर गुल कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो गई, कैसी बातें कर रही हो। गुल जब नौशी को पागल कहती है तो नौशी चीखने चिल्लाने लग जाती है और ये कहती है कि मैं पागल नहीं हूँ। और गुल को इतनी ज़ोर से धक्का देती है कि गुल बेचारी ज़मीन पर गिर जाती है। इतने में ही बुशरा भी आ जाती है और अहमद भी आ जाता है। नौशी वहाँ हकी बकी खड़ी की खड़ी ही रह जाती है और बुशरा इसके मुंह पर थप्पड़ मारती है कि तुमने ये क्या किया है। जिस पर नौशी कहती है मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। खैर ये सब लोग अब गुल को हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं और जब हॉस्पिटल जाते हैं तो फिर बहुत देर चेकअप के बाद डॉक्टर्स आकर बताते हैं कि गुल का दूसरा बेटा भी पैदा हो गया है। क्योंकि गुल बेचारी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और बेबी भी बहुत ज़्यादा वीक है, इसलिए इनको बहुत दिनों के लिए हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। और इस सब की वजह सिर्फ और सिर्फ नौशी है और नौशी को ही कसूरवार ठहराया जाएगा क्योंकि नौशी की ही वजह से इतना बुरा गुल का हाल हो गया है और उसके बच्चे का भी हाल हो गया है। अहमद और बुशरा कहते हैं नौशी को कि अब तुम इतनी पागल हो चुकी हो कि हम तुम्हें अपने घर नहीं रख सकते, लिहाजा नौशी को तो पागल खाने भिजवा दिया जाता है क्योंकि वो वाकई में ही पागल हो गई है, जहनी मरीज़ा भी हो गई है, अकेली भी बातें करती रहती है, खुद ही मिनमिनाती रहती है। तो दोस्तों इसकी अगली आने वाली एपिसोड और भी ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप लोग भी पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल्स की मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं और नेक्स्ट एपिसोड के बारे में भी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।